हर बार बुज़दिली से तारीकी में आते हो, वार करते हो और दुम दबाकर भाग जाते हो। हर बार मार खाते हो और पहले से बुरी तरह खाते हो। अहमको, तुम सिर्फ एक मुल्क से नहीं लड़ रहे हो, तुम एक नजरिए से लड़ रहे हो। पाकिस्तान एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक अकीदा है और अकीदे को ना तोप से दबाया जा सकता है ना किसी मिसाइल से। तुमने समझा था कि हम खामोश रहेंगे, तुमने समझा था कि एक आध हमले से तुम्हारी तस्कीन हो जाएगी और हम चुपचाप तमाशा देखेंगे। बलूच लिबरेशन आर्मी का खौफ अब देखा जा रहा है। मजीद ब्रिगेड का पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुआ है। बीएलए प्रवक्ता जियाद बलूच का ये बड़ा दावा किया गया है और ये कहा गया है कि हमले में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। अब जो राफेल के पास जो कह लें कि उसकी जो बेहतरीन चीज है राफेल की, वो ये है कि राफेल 150 किलोमीटर तक, जो कि अनसीन, देखो एक पायलट की एक हद निगाह है ना, वो जहाज में बैठा है, भले ऊपर बैठा है, लेकिन वो एक खास हद तक देख सकता है। 150 किलोमीटर एक बहुत बड़ा फासला है। एयर टू एयर यानी हवा से हवा तक, एक जहाज से दूसरे जहाज को मारने के लिए 150 किलोमीटर तक राफेल का जो जहाज है वो वार कर सकता है। पाकिस्तानी तैयारा अगर अपने मुल्क में भी उड़ान भरता तो भारतीय तैयारा अपने मुल्क में रहते हुए 150 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी जंगी जहाजों को, तैयारों को निशाना बना सकता था और बड़ी प्रिसिजन के साथ निशाना बना सकता था। अब तो टीटीपी, बीएलए, दाइश, ये पूरी दुनिया को अपने खान इस पे खोलने चाहिए कि दाइश की जो मदर वूम्ब है दैट इज नाउ इंडिया। ओके, अच्छा। और दाइश को वो इस पूरे खित्ते में, चाहे वो चाइना है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो सेंट्रल एशिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, या यहां से होते हुए फिर मिडिल ईस्ट और फिर ईस्ट यूरोप और फिर वेस्ट और नॉर्थ यूरोप, इसको जो न्यूट्रिएंट्स फराहम कर रहा है वो हिंदुस्तान की रियासत ओके। लेकिन पाकिस्तान के अंदर घुसने या किसी बुज़दिलाना कार्रवाई की हिम्मत ना करना। खैर, पाकिस्तान के अंदर घुसने की तो तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई और ना औकात है, लेकिन तुमने अपने स्टैंड ऑफ मिसाइलों के जरिए एक महफूज मकाम पर बैठकर पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बना दिया और अब अपनी जनता को जिता रहे हो कि तुमने पहलगाम का बदला ले लिया। बेशर्मो, औरतों और बच्चों को मारकर कहते हो कि हमने बदला ले लिया। तुफ है तुम पर, तुम्हारी सरकार पर और तुम्हारे देश पर। अब बैठे रहो सर पकड़े, टीवी स्क्रीन्स पर चिल्ला चिल्ला कर तुम अपनी नाकामी छुपा रहे हो। इसीलिए मना किया था, फिर देख लिया ना हमारा जवाब। अपने 5 लड़ाका वर्तमान तबाह करवा लिए, इसीलिए राफेल लेकर आए थे। खुद भी जलील हुए, राफेल कंपनी और फ्रांस को भी जलील करवाया। राफेल के शेयर्स मार्केट में गिर चुके हैं। उनको भी वैसे क्या पता था कि वो अपने बेहतरीन वर्तमान किन बेवकूफ़ों के हवाले कर रहे हैं। भाई, जब चलाना नहीं आता तो क्यों चलाए। फिर अपना एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह करवा लिया और 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर भी तबाह करवा लिया। और अब एलओसी पर मार खाने के बाद आप सफेद झंडे लहरा रहे हैं। अभी रुको जरा, सब्र करो। पाकिस्तान का जवाब कहाँ पूरा हुआ है, ये तो महज एक रिटेलिएशन थी। अभी तो हमने तुम्हें एक डिस्प्रोपोर्शनेट जवाब देना है और वो ऐसा जवाब होगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। अरे मोदी, ये क्या किया? पूरी दुनिया के सामने अपनी सेना बल्कि पूरे भारत का मुंह काला करा लिया। हर बार बुज़दिली से तारीकी में आते हो, वार करते हो और दुम दबाकर भाग जाते हो। हर बार मार खाते हो और पहले से बुरी तरह खाते हो। अहमको, तुम सिर्फ एक मुल्क से नहीं लड़ रहे हो, तुम एक नजरिए से लड़ रहे हो। पाकिस्तान एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक अकीदा है और अकीदे को ना तोप से दबाया जा सकता है ना किसी मिसाइल से। तुमने समझा था कि हम खामोश रहेंगे, तुमने समझा था कि एक आध हमले से तुम्हारी तस्कीन हो जाएगी और हम चुपचाप तमाशा देखेंगे। नहीं, ये पाकिस्तान है और ये मुख्तलिफ पाकिस्तान है। सुन लो, हम जंग नहीं चाहते, हमें लड़ाई पसंद नहीं, हमें अमन अजीज है, लेकिन अमन के नाम पर धौंस भाई नहीं।
वो नहीं चलेगी। तुम्हारे मीडिया चैनल झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे एंकर्स चीख चीख कर सच को मस्क कर रहे हैं, तुम्हारे तज्जियाकार फेक नक्शों पर लकीरें खींचते रहते हैं। जब तुम हमारे बच्चों पर बम बरसाते हो तो हम हार नहीं मानते, हम गुस्से को जज्ब करके आग बनाते हैं। जब तुम हमें कमज़ोर समझते हो, हम तुम्हें दिखाते हैं कि कमज़ोर तुम हो, कि तुम्हें अमन भी धमकी में चाहिए और जंग भी टीवी पर, और तुम भूल गए कि हम वही कौम हैं जिनके शहीद जिंदा होते हैं और दुश्मन के जनरल गुमनाम। याद है ना, कारगिल की जंग में तुम्हारे ही एक ब्रिगेडियर MPS बाजवा ने पाकिस्तान की सरकार को कैप्टन कर्नल शेर खान के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज की सलाह दी थी। कम से कम तुमसे तो तुम्हारा वो ब्रिगेडियर ही गैरतमंद था जिसको मालूम था कि शेर खान ने क्या शेरी दिखाई है। लेकिन तुम इतने बेगैरत हो कि इंटरनेशनल मीडिया और ख़ुद तुम्हारे अखबार और टीवी चैनल्स तस्लीम कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स के 3 लड़ाका तैयारे एक ही रात में क्रैश हो गए। लेकिन ये तस्लीम करने से तुम इनकारी हो कि ये तैयारे पाकिस्तान ने गिराए हैं। जाहिर है भाई, तुम क्यों तस्लीम करोगे? शर्म से डूब मरने का मकाम जो है। ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, ये एक पैगाम था, एक पैगाम कि पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुमने हमारे सब्र का इम्तहान लिया और हमने तुम्हें दिखा दिया जो तुमने कभी नहीं सोचा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि पाकिस्तानी आर्मी पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ जिसमें कि 100 से 200 पाकिस्तानी जवानों को मारे जाने की खबर है और 2 दिनों में लगभग 800 पाकिस्तानी जवान जो है वो मारे जा चुके हैं। ऐसी खबर खुद पाकिस्तानी मीडिया ही रिपोर्ट कर रही है। मतलब कि इतनी बड़ी मात्रा में कैजुअलिटी जो हुई है उसको लेकर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि अगर वो भारत से युद्ध करने का सोचा भी तो फिर पाकिस्तान को किस रूप में जवाब मिलेगा वो बहुत अच्छे तरीके जानता है। और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी को अगर आप देखें, अगर पाकिस्तानी मिनिस्टर को देखें तो उनकी जो बोलती है वो बंद हो गई है। और जब पहले वो बोल रहे थे तो वो भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जो उनकी स्टेटमेंट आ रही है ऐसा, उससे देख के ऐसा लग रहा है कि भारत जो है वो उससे वो शांति चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि भारत ने जिस तरीके से चारों तरफ से एक पाकिस्तान को घेर लिया है उसके बाद से उसको निकलना असंभव है। और जिस देश में खाने के लिए खाना ना हो, जिस देश की पॉपुलेशन जो है वो एक टाइम खाना खाने के लिए भीख मांगने उसकी पड़ती है, उस देश का आप समझ सकते हैं कि वो भारत जैसे शक्तिशाली देश से वो कैसे लड़ सकता है। और पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छे तरीके जानता है। चाहे इनकी मीडिया न्यूज़ चैनल पे आके कितनी भी बड़ी बड़के मारे, कितने अभी बड़े बातें करें कि हमने राफेल गिरा दिया। अब आपने देखा होगा कि खबरें चल रही थी कि 5 राफेल गिर गए। मतलब पाकिस्तानियों की झूठ बोलने की जो है वो कितनी बड़ी ये झूठ बोलते हैं कि 5 राफेल गिरा दिया। इसका कोई न्यूज़ नहीं है, ये सब पुराना न्यूज़ को दिखा रहे हैं, पुराने फ़ोटो को लेके, क्लिप के लेके पाकिस्तानी मीडिया पर चला रहे हैं। क्योंकि ये भी बहुत अच्छे तरीके जानते हैं कि हम इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, हम भारत का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये बात जो पाकिस्तान की आर्मी है वो भी बहुत अच्छे तरीके जानती है। और क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी थोड़ी बहुत अपने लोगों में इज्जत बचाना चाहती है, तब वो इस प्रकार का फेक न्यूज़ चला रही है ताकि उनके लोगों में जाए कि चलो कुछ तो हमारी आर्मी ने किया है। तो दोस्तों, आज के इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे सी न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।